और मैं इस विद्यालय का सचिव हूँ। और आज विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोगों ने बताया है शासन को, प्रशासन को, सरकार को, भारत सरकार को कि जो इन्होंने अपना हमारा दिव्यांग अधिकार 2016 जो लागू किया है वो हमारे राज्य स्तर पे, जिले स्तर पे पूर्णतः लागू हो, जिससे कि निजी क्षेत्रों में भी इनको रोजगार, स्वरोजगार और पुनर्वास मिल सके। नीरज गुप्ता, महानगर उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में हूँ। और आज हम सभी एक विचार गोष्ठी आयोजित हो रही है दिव्यांगता को लेकर के। दृष्टि दिव्यांगता और राजमाता लोक माता, हमारी श्लोक लोक माता जी हैं अहिल्याबाई होलकर की, तो नाट्य रूपांतरण भी है। उसके अंतर्गत आज का जो कार्यक्रम है सम्मान संस्कृति को लेकर है। उसके अंतर्गत जो भी आत्मनिर्भरता है, दिव्यांगजन की अन्य कार्ड हैं, सम्मान चाहिए उनको, उसके विषय में आज विचार गोष्ठी आयोजित होगी। और इसके अलावा जो श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर हैं, उनके जीवन से न्याय की प्रेरणा और शिव भक्त और अन्य जो भी कार्यक्रम जो होते हैं सेवा सुशासन के अंतर्गत, उनकी जानकारी दी जाएगी। मैं राकेश कबीर, राधा स्वामी दृष्टिबान संस्थान का पदाधिकारी अध्यक्ष पद पर हूँ। और आज हम यूथ हॉस्टल में विश्व दिव्यांग दिवस पर एक प्रोग्राम रखा है, जो हमारे ब्लाइंड बच्चों को की योजनाएं, सरकार की क्या योजनाएं हैं, उनका कैसे डेवलपमेंट हो, या हम अपनी बात कैसे तक सरकार तक पहुंचाएं, उस पर मंचन कर रहे हैं। और साथ में एक नाथ प्रस्तुति भी है माता अहिल्याबाई होलकर के ऊपर, वो भी हमारे इस प्रोग्राम का मुख्य आकर्षक है। और हमारे बच्चे यहाँ पर गीत गायन भी कर रहे हैं, और साथ में डांस प्रतियोगिता भी हो रही है। ये हम यहाँ पर प्रोग्राम करने आए हैं। और साथ में एक सभी देशवासियों से, सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि हमें हमारे जो दिव्यांगजन भाई हैं, हमारे छात्र हैं, उनको एक जो समाज में एक अलग दृष्टि से रखा गया है, उनको एक कैटेगरी दी गई है। तो हम आप मेरी बात पे विचार करें, समझें जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कृपया उस पर ध्यान दें। जब हमें एक कैटेगरी में रखा जाता है तो एक विशेष समाज में हीन भावना का भी शिकार होते हैं ये दिव्यांगजन। तो कृपया उस कैटेगरी को इस तरह से कुछ बदला जाए, कुछ हमें लगे कि हम मुख्य धारा में हैं। अभी लगता है कि दिव्यांगजन एक निरीह, एक विचारगी वाली धारा में है, जबकि आप बता सकते हैं, हम आपको गर्व से कह सकते हैं कि हमारे ब्लाइंड बंधु, हमारे विकलांग बंधु, दिव्यांग बंधु आज हमारे सर्वोच्च पदों पर तैनात हैं। IAS हैं, कई IAS हैं और बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं। इस पर आपकी आप सभी का सहयोग चाहेंगे, और हमारे स्कूल पे आप विजिट करिए और समाज सेवा करके हमें मदद करें। जी, मैं निशिराज कवित्री गायिका, म्यूजिक कंपोजर और शिक्षिका हूँ। आज विश्व विकलांग दिवस पर ये राधा स्वामी दृष्टिबाधित विद्यालय की ओर से एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किया गया। पहले तो जो मैं विकलांग बिल्कुल नहीं कहूँगी, उनको दृष्टि से ईश्वर ने उनको जिस तरह से एक बहुत खूबियों से नवाजा है, लेकिन वो दृष्टि से नहीं देख पाते हैं, लेकिन योग्य बहुत है। और आज उन्होंने एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया, सरस्वती वंदना की, अपने गीत संगीत से लोगों को चमत्कृत कर दिया। और उसके बाद माँ अहिल्याबाई की ये समझिए कि उनको एक श्रद्धांजलि प्रदान करते हुए हम लोगों ने एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की, जिसमें कि लोक माता अहिल्याबाई से समाज सेवी, शिक्षाविद और जो भी आम जनता थी उसमें प्रश्न पूछे और अपनी शंकाओं का समाधान। मैडम, आज आप अहिल्याबाई जी रॉल आपने कराया है, जी क्या एक सामाजिक सब्जेक्ट अहिल्याबाई सब्जेक्ट ज़्यादा आपने जो नाटक में सब्जेक्ट दिया, किस तरह से? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कितने भी उच्च मकाम पर क्यों न पहुँच जाएं, आप कितने भी धनी क्यों ना हो, कितने संपन्न क्यों ना हो, कितने प्रसिद्ध क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अपनी आत्मा को जमीन से जोड़े रखें और जिनको सहायता की आवश्यकता है उनकी सहायता अवश्य करें। क्योंकि ईश्वर शायद हमें इसीलिए इतनी खूबियों से नवाजता है कि हम जो लोग हैं जिनकी सहायता हमें करनी चाहिए,
जो ज़रूरतमंद है उनकी हम सहायता करें। आपका पूरा परिचय क्या है? मेरा नाम जाकिया बानो है और मैं यहाँ राधा स्वामी बेसिक आदित्य विद्यालय में इस टाइम पे प्रिंसिपल के बच्चे कार्यरत हूँ। जी मैडम, कैसी पढ़ाई कर रही है विद्यालय की? सर बहुत अच्छी चल रही है और बच्चे ने भी बहुत अच्छे अपना भाग ले रहे हैं बढ़ चढ़ करके और बच्चे बहुत अच्छे, आपने देखा भी होगा अभी। इनमें से अगर बच्चों की चूज की जाए तो इनमें से टैलेंटेड बच्चे सबसे ज़्यादा कौन लगता है आपको? बच्चे में सर जैसे गर्ल्स में है तो जैसे मानवी है, दिव्या है, इसका है, और बॉयज में है जैसे कौशल है, कुछ बच्चे हैं कल्पना है, सूरज है, रोनी है। दृष्टि दिव्यांग बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल कार्य क्या होता है? सर इनके लिए तो मुश्किल कार्य वही है, जैसे हम अपनी एजुकेशन तो हम दे रहे हैं इनके साथ, जैसे हम चाह रहे हैं कि वो थोड़ा टेक्नोलॉजी के पे भी वो ज़्यादा फोकस करें, तो थोड़ा इनके लिए प्रॉब्लम हो रही है। उससे आगरा से और आगरा में समाज सेवा में अग्रणी रहता हूँ मैं। और आगरा में आज दिव्यांग दिवस के मौके पर जो आज ये सब कार्यक्रम हुआ है बहुत ही प्रशंसनीय है। और हमारे आगरा की लोकल बॉडी उसकी कमजोरी है क्योंकि योगी जी ने तो अभी भी इतना बड़ा दिव्यांग हॉल बनवाया है लखनऊ में। हमारे मित्र हैं डॉक्टर योगेश दुबे जो अध्यक्ष हैं बॉम्बे से, उन्होंने अभी फोन में दिव्यांगों के लिए गीता का भी वो कर रहा है कि अभी दिव्यांग लोग अपना वो डॉटेड करके वो जो डॉट्स लगे होते हैं उसको पढ़ के पूरी गीता पढ़ सकते हैं। हमारे आगरा की लोकल बॉडी में कोई भी ऐसी संस्था को आगे आना चाहिए जो दिव्यांगों के लिए काम करे। हमारी वो सारी कमी है। बाकी प्रशासन की तरफ से तो काफ़ी कानून बनाए गए हैं जिनको हम लोग ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं।